नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर रसोई की मेज़ों और ड्राइंग रूम की चर्चाओं में दबा दिया जाता है। ये विषय है एक महिला का पैसा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने पति या अपने पिता या अपने बेटे से पैसे माँगती हैं, तो आपके अंदर एक थोड़ा-सा संकोच होता है। थोड़ा-सा भी हो लेकिन होता है। चाहे वो घर की सब्ज़ी लाने के लिए हो या आपको अपनी किसी छोटी-सी ज़रूरत के लिए हो, वो माँगने का भाव आपकी गरिमा को या आपकी डिग्निटी पर एक बोझ की तरह काम करता है। मैं अक्सर अपनी काउंसलिंग में लेडीज़ जिनकी एज स्पैन 25 से लेकर 80 इयर्स तक का होता है, उनसे मिलती हूँ, जब बात करती हूँ, तो जो बहुत काबिल हैं, जिन्होंने पूरा परिवार को सँभाल रखा है, बच्चों को बड़ा किया है, लेकिन आज उनके पास 1 रुपया भी नहीं है, जिसे वो बिना किसी को जवाब दिए खर्च कर सकती हैं। ये सिर्फ़ पैसों की कमी नहीं है, इसको हम कहते हैं एक आर्थिक गुलामी। आज इस वीडियो में हम सिर्फ़ बचत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फाइनेंशियल, जिसको कहते हैं ना, अपनी पैसे की पावर की बात करेंगे जो मेरे हाथ में है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो धन है, जिसको हम वेल्थ कहते हैं, पैसा कहते हैं, हमारे दिमाग में कैसे काम करता है। भारतीय समाज में हमें बचपन से सिखाया जाता है पैसे बचाओ, हमें किफ़ायती होने का तमगा दिया जाता है। लेकिन क्या किसी ने आपसे निवेश करने की या धन बनाने की कभी बात की बचपन में? कभी आपसे ये कहा गया कि पढ़ो लिखो, अपने पैसे कमाओ, अपने पैरों पे खड़े हो, क्रिएट योर ओन वेल्थ, वेल्थ को मैनेज कैसे करना है इसके बारे में सीखा? मैंने तो नहीं सीखा, ना मैंने सुना बचपन में। हम इसे स्कैरसिटी माइंडसेट कह सकते हैं या अभाव की सोच कहते हैं। जब आप हर वक़्त ये सोचती हैं कि पैसे खत्म हो जाएँगे या पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, तो आपका नर्वस सिस्टम एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। एक कोच के होते मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि धन जो होता है ना, जो मनी होता है ना, वो एक एनर्जी है और एनर्जी वहाँ जाती है जहाँ उसे सम्मान मिलता है। जब आप खुद को धन के लायक नहीं समझती हैं, तो आप अनजाने में अवसरों को दूर धकेल देती हैं। जब मेरे वर्कशॉप्स में या मेरा लाइफ टाइम कोचिंग का प्रोग्राम है जो लाखों में बिकता है, उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये एक एनर्जी एक्सचेंज है। और ऐसे-ऐसे लोग भी मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करके कॉल करते हैं और पूछते हैं। रिसेंटली मेरे साथ एक लेडी ने बोला कि कॉल बुक किया और कहा, मैम आपकी कॉल कितने में होती है? मैंने बताया मेरी कॉल कितने में होती है, तो कहती है, मैम मैं तो ये कॉल ना, मैं तो पैसे नहीं दे सकती। खैर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं मुफ़्त में तो कॉल करती नहीं। अगर आप पैसे नहीं दे सकती, तो मेरे लिए आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, जब आपके पास पैसे होंगे आप कभी भी कॉल बुक कर सकती हैं, क्योंकि ये मैं इसको एक एनर्जी मानती हूँ। मैंने आपको कुछ दिया, आपने अवज़ में मुझे वो एनर्जी पॉज़िटिव वापस की। जब आप वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं करते, तो आप कहीं न कहीं अपने साथ ही आप एक, जिसको कहते हैं ना, यू डू डिससर्विस टू योरसेल्फ और आप अपने आने वाले पैसे को दूर धकेल देते हैं। जब आप पूरा अपने बारे में, मनी के बारे में सोचते ही नहीं हैं, अपने पैसे के बारे में सोचते नहीं हैं, तो ब्रह्मांड आपको कहाँ से पैसा देगा, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। और उस लेडी ने इंटरेस्टिंगली मेरा मैसेज सुन के, जो रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज था, उन्होंने कॉल मेरे साथ बुक की और उन्होंने अपनी कॉल में बताया, मैम मेरी सैलरी तो महीने की 1.5 लाख रुपया है। ये समझना, बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मेरे को कहती हैं कॉल में, मेरा डॉक्टर नलिनी, मेरे पति हैं बहुत अच्छे, वो मुझे सब कुछ लाकर देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और मैं उसका सम्मान करती हूँ, लेकिन याद रखिए, डिपेंडेंसी कभी भी एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। जीवन अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीमारी हो सकती है, डाइवोर्स हो सकता है, पति के साथ हुए किसी धोखे की वजह से या किसी अनबन की वजह से आप अपनी फाइनेंशियल, जो आपका वो पैसे वहाँ से आ रहे थे, वो आप खो सकती हैं। जब आपके पास अपना पैसा होता है, तो आपकी आवाज़ में एक अलग वज़न होता है। इसे हम एक सॉवरेन वॉइस कहते हैं। जब आपने ये समझ लिया कि मेरी ज़िंदगी में मुझे जितने पैसे चाहिए उसके लिए मुझे कुछ करना है, तो ज़िंदगी पलटनी शुरू होती है।
अब मेरा क्या होगा, मैं बच्चों के साथ कैसे क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। जब वो कॉन्स्टेंटली आप एक नेगेटिव लूप में रहेंगे तो आप एक डर के माहौल में रहते हैं। जब भी आप डरे हुआ महसूस करते हैं, क्या आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर लूंगी जब मुझे डर लगता है? आप नहीं करते। वो डर आपको दिखता नहीं है, लेकिन डर आपके अंदर बैठा होता है। पैसा जो है वो एक ऐसी एनर्जी है, ऐसी ताकत है जो आपको साहस देता है कि आप अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। पैसे के साथ कई लोगों की, मैंने इतनी अपनी कॉल्स में, अपनी प्रैक्टिस में देखा है, रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो पैसे के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए आज हम 3 स्तरों पर काम करेंगे। पहला जो स्तर है वो मानसिक स्तर पे है। हर सुबह आईने में देखकर खुद से कहना, मैं डिजर्व करती हूँ मनी। पैसा जो है, धन जो है, वो मेरा मित्र है और ये मेरे पास आसानी से आता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस की माइंडसेट में लेके जाता है। दूसरी चीज जिसको हम कहते हैं एक एक्शन एक्शन ऑडिट करना, एक फाइनेंशियल ऑडिट करना। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं। क्या आपका आपका अपना अलग एक बैंक अकाउंट है? अगर नहीं है तो इस हफ्ते में जाके उसको खुलवाएं। अपनी कमाई का कम से कम 10% हिस्सा अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए यूज करें। अपने घर के खर्चों में उसे ना मिलाएं। पार्लर जाती है ना आप, आईब्रोज बनवाते हो, पेडिक्योर करते हो, शरीर का तो आपने ध्यान रखना सीख लिया, लेकिन अपने फ्यूचर के लिए आपने पैसे का क्या किया, कभी आपने इसके बारे में सोचा है? तीसरी चीज, शारीरिक स्तर पर जब भी आप पैसे खर्च करें या बिल भरें तो अपने शरीर से होने वाली जकड़न पर ध्यान दें। कि आपका पेट सिकुड़ता है, क्या आपको सांस छोटी हो जाती है? उस समय लंबी सांस लें और मुस्कुराते हुए पैसा दें। ब्रह्मांड को संदेश भेजें कि आपके पास देने के लिए बहुत पर्याप्त पैसा है और आने के लिए भी बहुत सारी जगह है पैसे की। मैंने उन लेडीज के साथ भी काउंसलिंग की है जो 50 और 60 साल की उम्र में है, तो वो ये कहेंगी, हम मैम जी हमारी तो उम्र ही निकल गई, अब हम आपको क्या, मैं क्या कमाऊंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरी कम्युनिटी में ऐसी लेडीज हैं जिन्होंने 60 इयर्स की उम्र में अपना बुटीक खोला है। इतिहास ऐसी महिलाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने 60-70 साल की उम्र में अपने बिजनेस शुरू किए हैं। आपके पास इतना लाइफ का एक्सपीरियंस है। क्या आप खाना अच्छा बनाती हैं? क्या आप सिलाई जानती हैं? क्या आप अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं? या आप किसी को सलाह दे सकती हैं? आप कोचिंग में अच्छी हैं? आपका अनुभव ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है। डिजिटल युग में पैसा कमाने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। मेरा वेल्थ मास्टरी अबंडेंस कोर्स जो है वो आपको इसी चीज के बारे में सिखाता है कि डिजिटल स्पेस में घर से निकलने के बजाय घर पे बैठ के कंप्यूटर के साथ आप कैसे कैसे बिजनेसेस कर सकती हैं। जरूरत तो सिर्फ इस बात की है कि इस इम्पोस्टर सिंड्रोम को खत्म करने का है, जो आपसे ये कहता है कि आप काबिल ही नहीं है। आप एक लाइफ आर्किटेक्ट हैं और आप अपनी आर्थिक इमारत किसी भी उम्र में खड़ी कर सकती हैं। मेरी कम्युनिटी में एक ऐसी लेडी है, गुजरात से हैं। शी लॉस्ट हर हस्बैंड ड्यूरिंग कोविड। जब उन्होंने मेरा वेल्थ मास्टरी कोर्स लिया आज से 2.5 साल पहले, आज वो पर मंथ के 80 लाख रुपए कमाती हैं इंस्टाग्राम पे अपने कुर्ते बेच बेच के। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब अमीरी का दिखावा नहीं है। इसका मतलब ये है चुनने की आजादी। आजादी ये चुनने की कि आप किसके साथ रहना चाहती हैं, आप कैसा जीवन चाहती हैं और आप अपने बच्चों के सामने कैसा उदाहरण देना चाहती हैं। तो आज का टास्क है कि मैं अपनी वित्तीय जिम्मेदारी को खुद उठाऊंगी, अपने साथ ये प्लेज करना। अगर आप आर्थिक रूप से फंसी हुई महसूस कर रही हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप मेरे साथ एक क्लैरिटी कॉल आप बुक कर सकती हैं, जिसमें हम एक वेल्थ स्टोरी आपकी फिर से लिखेंगे। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक डिसीजन लेने की चॉइस होती है। तो पैसा, ये समझना कि पैसा एक एनर्जी है। पैसा इस ब्रह्मांड का, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस यूनिवर्स में हम रहते हैं, उसकी बहुत शक्तिशाली ताकत है पैसे की इस ब्रह्मांड में। आपने कभी खुद भी महसूस किया होगा, जिसकी बड़ी गाड़ी होती है हम सब देखते हैं, ओ कितनी बड़ी गाड़ी है,
जो डायमंड्स पहन के लदा आता है, अच्छी साड़ी पहनता है, मेकअप अच्छा किया होता है, हम सब उनको इनके देखो उनके पास पैसा बहुत है। ये इस संसार की एनर्जी है और इस एनर्जी का आपकी जिंदगी में होना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप आज के वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे और अपनी जिंदगी में अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।